तो जैसे जैसे आईपीएल नजदीक आ रहा है, उम्मीद के मुताबिक रोज आईपीएल की ढेर सारी टीमों से अलग अलग अपडेट्स हमें जानने को मिल रही हैं और आज ऐसे ही 5 अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं, जिसे सुनने के बाद काफी सारे फैंस के चेहरे पर तो मुस्कान आने वाली है, लेकिन कुछ फैंस के लिए परेशानी का सबब थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब ऐसी अपडेट्स लाना अपने भाइयों के लिए मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यार क्या करें, काम है तो करना तो पड़ेगा ही। तो मैं यहां पर अपना काम करूंगा, 5 अपडेट आपको दूंगा और इसका इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश भी हम करेंगे। और आप अपना काम करो, अपने भाई की थोड़ी सी मदद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली अपडेट यहां पर निकल करके आई है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए, और इससे बड़ी अपडेट ना सिर्फ सीएसके बल्कि आईपीएल के फैंस के लिए और भला क्या हो सकती है कि महेंद्र सिंह धोनी हैज रिटर्न फॉर प्रैक्टिस बिफोर द आईपीएल 2024। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2024 की तैयारी अब शुरू कर दी है, और जो उनके घुटने को लेकर के उनकी सर्जरी हुई थी उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या माही फिट हो पाएंगे, क्या आईपीएल में वो फुल फिटनेस के साथ उतर पाएंगे, क्या उनका नी उनका साथ देगा, बिकॉज लास्ट ईयर वो अपनी इंजरी से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तो अब उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, नेट्स में जमकर उन्होंने पसीना बहाया, और इसी बीच और प्रैक्टिस के दौरान ही उनके बैट पर एक नया स्टिकर हमें देखने को मिला, और फिर पता चला कि ये स्टिकर तो महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के दोस्त के शॉप का है, और उनकी शॉप को प्रमोट करने के लिए उन्होंने प्राइम स्पोर्ट्स का स्टिकर अपने बैट पर लगाया हुआ है, और अपने दोस्तों को माही जिन्होंने बचपने में उनके क्रिकेटिंग जर्नी में उनका काफी ज्यादा साथ दिया, उनकी अर्ली डेज में साथ दिया, उनको प्रमोट कर रहे हैं। माही का नेचर हम सब जानते हैं, और अपने दोस्त के शॉप के नाम के स्टिकर उन्होंने अपने बैट पर लगा करके रखा है। अब क्या वो इस स्टिकर के साथ आईपीएल में खेलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि महेंद्र सिंह धोनी इज लुकिंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन बिफोर द आईपीएल 2024। और चेन्नई सुपर किंग्स से ही रिलेटेड हमारी दूसरी अपडेट भी है, जहां पर एतिहाद एयरवेज हैज नाउ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स फॉर द आईपीएल 2024। और चेन्नई सुपर किंग्स के जर्सी पर तो आपको अब एतिहाद का लोगो दिखा ही देगा, साथ में उसके साथ जो प्लेयर्स की प्रैक्टिस जर्सीज होती हैं, जो सीएसके के इवेंट्स होते हैं, सबका ऑफिशियल स्पॉन्सर यहां पर एतिहाद एयरवेज ही होने वाले हैं। और सीएसके के जो सीईओ हैं काशी विश्वनाथ साहब, उन्होंने कहा कि ये बढ़ते सीएसके का जो बढ़ता रुतबा है और सीएसके की जो ब्रांड है उसके लिए काफी अच्छा है, एंड दिस पार्टनरशिप गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, और वो काफी क्लोजली काम करने के लिए एतिहाद एयरवेज के साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो आईपीएल 2024 की तैयारी ना सिर्फ खिलाड़ियों ने बल्कि उनकी फ्रेंचाइजीज ने भी शुरू कर दी है, एंड चेन्नई सुपर किंग्स हैव नाउ फाउंड अ न्यू स्पॉन्सर फॉर देयर जर्सी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरह ही कोलकाता नाइट राइडर्स को भी एक नया स्पॉन्सर मिल गया है, और उन्होंने एसोसिएट स्पॉन्सर के तौर पर जॉय पर्सनल केयर के साथ पार्टनरशिप की है। और ना सिर्फ वो टीम की जर्सी पर उनका लोगो दिखाई देगा आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की, बल्कि उसके साथ साथ वुमेन्स स्पोर्ट्स में वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए भी एक साथ काम करने वाले हैं। तो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की जरूर तारीफ होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जॉय पर्सनल केयर एक मूवी भी बना रहा है, जिसमें वो कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स को भी फीचर करेगा, और उसी वो सारे खिलाड़ी मिलकर के जेंडर इक्वालिटी को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वुमेन स्पोर्ट्स को और ज्यादा ऊपर लेकर के आया जा सकता है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको कम किया जा सकता है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें वेंकटेश अय्यर काफी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जॉय पर्सनल केयर का लोगो आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी पर देखने को मिल रहा है। सो चेन्नई सुपर किंग्स की तरह कोलकाता नाइट राइडर्स को भी एक नया स्पॉन्सर मिल गया है, लेकिन जहां एतिहाद एयरवेज चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल स्पॉन्सर है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के एसोसिएट स्पॉन्सर हैं जॉय पर्सनल केयर। तो ये तो थे चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए कुछ अच्छी खबरें। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर यहां पर जरूर आई है। पिछले कुछ दिनों से हलचल काफी ज्यादा चल रही थी कि ऋषभ पंत आईपीएल 2024 के लिए पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे, और पूरे 14 के 14 मैचेस में आपको भले ही वो कीपिंग करते हुए ना दिखाई दे, लेकिन एज अ बैटर खेलते हुए दिखाई दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद उनके कोच रिकी पॉन्टिंग ने साफ कर दिया था, पिछले 24 घंटे में आपने खबर देखी ही होगी कि ऋषभ पंत का आईपीएल 2024 में सारे मैचेस खेलना थोड़ा सा मुश्किल यहां पर जरूर है। और यही अब काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और काफी सारे जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऋषभ पंत आईपीएल के पहले हाफ में आपको अगर खेलते हुए दिखाई देते हैं तो आई विल बी रियली सरप्राइज, बिकॉज थोड़े से जो उनकी प्रोग्रेस इतनी बढ़िया चल रही थी, उनकी इंजरी जो लगातार हील हो रही थी, आप उनके जिम के वीडियोस और ट्रेनिंग के वीडियोस ऑलरेडी देख रहे होंगे, वहां पर अब थोड़ी सी रुकावट उनकी हीलिंग में जरूर आ रही है, थोड़ा सा और ज्यादा वक्त उनको लगेगा। और यही सलाह उनको दी जा रही है कि जल्दबाजी यहां पर वो ना करें, पूरी तरीके से हील होने के बाद ही मैदान पर उतरे। ऐसे में फर्स्ट हाफ में कम से कम आपको वो हो सकता है खेलते हुए ना दिखाई दे, और हो सकता है कि पूरे के पूरे आईपीएल में भी आपको वो बहुत ज्यादा मैचेस खेलते हुए ना दिखाई दे। रिकी पॉन्टिंग ने साफ कर दिया था कि भाई पंत के ऊपर छोड़ दोगे तो वो तो 14 मैच खेलने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हम यहां पर एक्सपर्ट्स के साथ
साथ जाएंगे, डॉक्टर्स के साथ जाएंगे और उनके फ्यूचर को देखते हुए यहां पर डिसीजन लेंगे, क्योंकि 16 करोड़ में ऋषभ पंत को यहां पर रिटेन कर रखा है दिल्ली कैपिटल्स ने। बजट के कॉन्स्ट्रेंट्स भी उनके साथ हैं और पंत भी जल्दी से फिट होकर मैदान पर उतरना चाहते हैं। और ऋषभ पंत अगर पूरी तरीके से फिट नहीं होते हैं तो डेविड वार्नर ही दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए हमें दिखाई देंगे। एंड जिस तरीके की न्यूज निकल करके आ रही है, कीपिंग तो ऋषभ पंत की भूल जाओ, हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल में कम से कम वो आपको मैदान पर उतरते हुए ना दिखाई दें। और ऋषभ पंत की तरह ही उनके दोस्त और भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पिछले दिनों से काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट होने वाला था, जब पहला टेस्ट मैच होने वाला था उससे पहले वो भारत आ गए थे। उनको वर्कलोड मैनेजमेंट का हवाला दिया गया था, उनको बताया गया था कि अपनी मेंटल हेल्थ के फटीग के चलते उन्होंने उस दौरे से पुल आउट मारा है और उसके बाद से लगातार वो टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। और अब क्रिक बस की रिपोर्ट के मुताबिक वो बड़ौदा में हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि झारखंड के लिए जब उन्होंने रणजी मैचेस मिस किए तब यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईशान किशन अभी भी क्रिकेट के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, अभी भी वो अपने मेंटल हेल्थ और मेंटल फटीग के ऊपर ही काम कर रहे हैं, खुद को थोड़ा सा आराम दे रहे हैं, क्रिकेट से थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं। लेकिन अब यही खबर क्रिक बस ने रिपोर्ट की है कि वो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वही काफी सारी रिपोर्ट्स इस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि ईशान किशन को जो टी20 टीम से बाहर रखा गया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनको ज्यादा मौके नहीं मिले थे, उनके ऊपर जितेश शर्मा को प्रेफरेंस दी गई थी, उससे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे और यही उनके और टीम मैनेजमेंट के बीच मनमुटाव का ये कारण बना हुआ है। हालांकि इस न्यूज को ऑफिशियली मैं तो कंफर्म नहीं करता, और अगर ऐसा कुछ है भी तो यार ये टीम मैनेजमेंट और ईशान किशन के ऊपर ही छोड़ दो, इसके ऊपर लाठी पीटने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ईशान किशन का इंटरनेशनल टी20 करियर उस लेवल का रहा नहीं है, और अगर वो आईपीएल में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ धड़ाधड़ रन बरसा देते हैं, क्योंकि वानखेड़े की कंडीशंस में उनसे आप ये एक्सपेक्ट भी करते हो, तो उनको टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मेरे हिसाब से कोई भी नहीं रोक सकता। बिकॉज वो एक तो टॉप टीम में बल्लेबाजी कर सकते हैं, स्पिनर्स को लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं और लेफ्ट हैंडर वेरिएशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एट दिस मोमेंट क्रिक बस ने यही रिपोर्ट किया है कि वो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये थी आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई 5 बड़ी अपडेट्स जो कि आपके सामने हमने यहां पर रखने का प्रयास किया और उसको ठीक ठाक समझाने की कोशिश भी की है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ और यार कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख करके बताओ कि मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ईशान किशन, टीम मैनेजमेंट, ये जो पूरा का पूरा रायता फैला हुआ है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। और दिल्ली वालों थोड़ा सा सब्र रखो, ऋषभ पंत विल श्योरली बी बैक ऑन द क्रिकेट फील्ड, लेकिन आई एम श्योर कि आप भी यही चाहोगे कि वो पूरे फिट होकर ही मैदान पे उतरे। तो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।